हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सेंटर फिल्ड चॉकलेट्स इन डिफरेंट डिज़ाइनर मोल्ड्स। तो आइए ये चॉकलेट्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन चॉकलेट्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इन चॉकलेट्स को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। फ्रेश क्रीम एंड वाइट चॉकलेट एंड डेसिकेटेड कोकोनट मिला के हम लोग इसकी फिलिंग बनाएंगे और फिर कोटिंग करने के लिए हम मिल्क कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमें यहाँ पे वाइट चॉकलेट गनाश बनानी है जिसमें हमें 1:2 क्रीम इस टू चॉकलेट का रेशो लेना है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी मैंने लिखी है वो सिर्फ रेशो समझाने के लिए लिखी है। आप ये फिलिंग कितनी भी क्वांटिटी में कम या ज़्यादा बना सकते हैं, बस आपको रेशोज़ यही फॉलो करने हैं। तो फ्रेश क्रीम जितनी हम लेंगे, वाइट चॉकलेट उसकी हमें डबल लेनी है। फिर इन दोनों को मिला के जितना वेट आएगा उसका हाफ हमें डेसिकेटेड कोकोनट लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ली है अमूल फ्रेश क्रीम, और कोटिंग करने के लिए मैंने मिल्क कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ किया है, और गनाश बनाने के लिए या फिलिंग बनाने के लिए मैंने वाइट कंपाउंड चॉकलेट ली है और डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। अंदर की फिलिंग बनाने के लिए आप किसी भी ब्रांड की कोई भी चॉकलेट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने कंपाउंड चॉकलेट ली है। तो फ्रेंड्स, ये जो चॉकलेट्स आती हैं ये 500 ग्राम्स के स्लैब में आती हैं, जिनको 4 पार्ट्स में यूजुअली डिवाइड किया हुआ होता है। तो मैंने यहाँ पे एक पार्ट चॉकलेट निकाल लिया है जो कि अराउंड 125 ग्राम्स है। तो इसके लिए मैं 63 ग्राम्स अमूल फ्रेश क्रीम ले लूँगी। अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदाजे से भी ये क्वांटिटीज़ ले सकते हैं। तो अगर गनाश पतली भी बन गई तो उसमें आप कोकोनट ज़्यादा ऐड करके अपनी फिलिंग की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास वेइंग स्केल है तो मैं यहाँ पे मेजर करके ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 63 ग्राम्स क्रीम ले ली है। अब मैं अपनी चॉकलेट को चॉप कर दूँगी ताकि इसको मेल्ट करने में आसानी हो। चॉकलेट को बड़े ध्यान से मेल्ट करना होता है, नहीं तो ये जल जाती है। स्पेशली वाइट चॉकलेट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अब मैं इसको क्रीम के अंदर मिक्स कर लूँगी। अब हमें इन दोनों चीज़ों को एक साथ मेल्ट करके एक स्मूथ मिक्सचर बनाना है। तो आप ये डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं माइक्रोवेव का यूज़ करूँगी। या फिर आप क्रीम को एक पैन में हीट करके भी चॉकलेट के ऊपर डाल के रख सकते हैं। आप क्रीम को एक पैन में हीट कर लीजिए, फिर चॉकलेट के ऊपर से डाल के उसको 5 मिनट तक के लिए रख दीजिए। ऐसे भी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, बट मैं यहाँ पे माइक्रोवेव का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करूँगी, फिर एक बारी मिक्स कर दूँगी। और अगर मेरी चॉकलेट पूरी तरह मेल्ट नहीं हुई है तो फिर मैं दोबारा से 10 सेकेंड के लिए इसको माइक्रोवेव कर लूँगी। याद रखिए, सिर्फ पहली बार आपको 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करना है चॉकलेट। उसके बाद हमेशा 10 या 15 सेकेंड के लिए ही करें, अदरवाइज़ चॉकलेट जल सकती है। तो इसको देखिए, बोल के साइड से ऐसे प्रेस करते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके जितने भी लम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसको एक बारी और मैं 10 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। इसके लम्प्स को ख़त्म करते रहें। बस एक लास्ट टाइम और इसको मैं 10 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। तो आपने देखा, मैंने पहले इसको 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव किया, फिर 2 बारी और 10 सेकेंड के लिए इसको माइक्रोवेव किया। तो मेरी यहाँ पे गनाश बन गई है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो आप जब अंदाजे से करेंगे तो आप देखिए किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। अब जो मुझे कोकोनट इसमें ऐड करना है वो इस टोटल वेट के हाफ क्वांटिटी का ऐड करना है। तो मैं तो इस यहाँ पे मेजर कर ले रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, और जैसे मेरी फिलिंग की कंसिस्टेंसी लास्ट में बन जाएगी उसी तरह की आप फाइनल फिलिंग तैयार करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने क्रीम और चॉकलेट के टोटल वेट का हाफ यहाँ पे कोकोनट लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मेरा ये मिक्सचर एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए, ये एक डो जैसा मिक्सचर मेरा यहाँ पे तैयार हो गया है। आपको भी ऐसा ही मिक्सचर बनाना है। तो अगर आप नाप के इंग्रेडिएंट्स नहीं डाल पा रहे हैं तो आप देखिए कि इस तरह का मिक्सचर बनाने के लिए आपको कितना कोकोनट लगता है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और चॉकलेट कोट करने के लिए अपनी मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो ये चॉकलेट का कोई वेट स्पेसिफिक नहीं है,
आप जितनी आपको चॉकलेट बनानी है उसके हिसाब से आप अपनी चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से चॉप कर लीजिए और फिर जैसे हमने वाइट चॉकलेट को मेल्ट किया था उसी तरह से पहले 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कीजिए, फिर उसके बाद 10 सेकंड के पल्सेस पे इसको माइक्रोवेव करते हुए हम लोग मेल्ट कर लेंगे, या फिर आप एक डबल बॉयलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट 30 सेकंड माइक्रोवेव करने के बाद मेरी चॉकलेट काफ़ी मेल्ट हो गई है। इसको मैं एक बारी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी भी थोड़े लम्प्स हैं तो मैं इसको एक बारी और 10 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। अब मेरी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसको एक पाइपिंग बैग में फिल कर लूँगी, जिससे मोल्ड के ऊपर अप्लाई करने में मुझे आसानी होगी। हम स्पून से भी मोल्ड के अंदर चॉकलेट डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप स्पून से भी मोल्ड के अंदर चॉकलेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 डिज़ाइन के मोल्ड्स का यूज़ किया है। तो पहले है ये मोदक शेप्ड मोल्ड्स। पाइपिंग बैग को आगे से बस थोड़ा सा कट कर देंगे और मोल्ड के अंदर 1/3 भरने तक हम चॉकलेट पोर कर देंगे। सारी कैविटीज़ में इसी तरह से चॉकलेट डाल लीजिए। अब एक स्पून के बैग से कैविटीज़ में अच्छी तरह से चॉकलेट को स्प्रेड कर दीजिए। हमें बहुत अच्छी तरह से अपने मोल्ड को कोट करना है चॉकलेट में, ताकि जब चॉकलेट सेट होके हम इसको डीमोल्ड करेंगे चॉकलेट टूटे ना। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि कम चॉकलेट लगी हुई है वहाँ पे आप अच्छी तरह से दोबारा से चॉकलेट लगा दीजिए। अब इसको 2-3 बारी टैप कर लीजिए ताकि चॉकलेट अच्छी तरह से सारी कैविटीज़ में पहुंच जाए और कोई भी एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। अब सेम इसी तरह से मेरे पास एक कार शेप का मोल्ड भी है, तो मैं उसके अंदर भी इस तरह से चॉकलेट की एक कोटिंग लगा दूंगी। अब इसको भी मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी। चॉकलेट की कोटिंग होने के बाद हम अपने मोल्ड्स को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब मैंने 15 मिनट के बाद अपना मोदक शेप वाला मोल्ड निकाल लिया है फ्रिज से। अब इसके अंदर मैं फिलिंग भरूंगी। तो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में इन सभी कैविटीज़ में हम अपनी फिलिंग भर देंगे। फिलिंग मोल्ड के कैविटी के ऊपर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें इसके ऊपर और चॉकलेट लगानी है ऊपर से, तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा फिल करना है हमको। हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें कैविटी के अंदर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मिल्क चॉकलेट की एक ही कोटिंग की है इन मोल्ड्स के अंदर। अब मैं मेल्टेड चॉकलेट से इनको कवर कर दूंगी। ध्यान रहे कि बहुत अच्छी तरह से हमको ये कैविटीज़ को कवर करना है, ताकि जब हम इन चॉकलेट्स को डीमोल्ड करें तो वो टूटे नहीं। अच्छी तरह से कहीं पे कोई गैप नहीं रहना चाहिए। टैप कर लें ताकि चॉकलेट हर कोने में अच्छी तरह से पहुंच जाए। अब इसको फिर से एक बारी 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब मेरा कार वाला मोल्ड भी सेट हो गया है, पर इसमें मैं चॉकलेट की एक सेकंड कोटिंग भी कर रही हूँ। मोदक मोल्ड में मैंने सिर्फ एक ही कोटिंग की है, तो आप लास्ट में देखेंगे कि उसके कुछ मोदक
डिमोल्ड करते टाइम टूट गए थे। तो लेकिन यहाँ पे इस मोल्ड में मैं डबल कोटिंग कर रही हूँ चॉकलेट की अच्छी तरह से। अब सेकंड कोटिंग करने के बाद फिर से मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। और यहाँ पे मेरे पास एक तीसरा मोल्ड भी है। ये एक्चुअली कपकेक्स वाला मोल्ड है, लेकिन मैं इसमें एक डिज़ाइनर चॉकलेट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके बेस में कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, तो मैं एक पतली सी लेयर यहाँ पे चॉकलेट की लगा रही हूँ। अब इसको स्पून से मैं स्प्रेड कर दूँगी। तो इसको भी हम एक बारी टैप करके फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो यहाँ पे मेरी मोदक वाली चॉकलेट्स अच्छी तरह से सेट हो गई हैं। अब मैं इनको डीमोल्ड करूँगी। तो डीमोल्ड करने के लिए सिलिकॉन मोल्ड्स को आप हल्के हाथ से स्ट्रेच करने की कोशिश करिए ताकि चॉकलेट साइड से रिलीज़ हो जाए। बहुत ही आराम से ये काम करना है क्योंकि चॉकलेट बहुत ही डेलिकेट होती है, ये टूट सकती है डीमोल्ड करने में। मैंने सारी चॉकलेट्स को रिलीज़ कर दिया है साइड से। अब बस मोल्ड को पुश करते हुए हमें चॉकलेट को डीमोल्ड करना है। ये मोल्ड काफ़ी गहरा था और नीचे से काफ़ी नैरो था, तो इसमें से चॉकलेट निकालने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो ध्यान रखें कि अगर आपको चॉकलेट बनानी है तो कोशिश करें आपका मोल्ड थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए और इस तरह का ज़्यादा नैरो कॉर्नर्स उसमें नहीं होने चाहिए। और क्योंकि इसमें हमने एक ही कोटिंग की थी अंदर चॉकलेट की, तो ये थोड़ा सा क्रैक हो गई थी चॉकलेट। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत छोटे वाले मफ़िन मोल्ड्स थे, उसके अंदर मैं ये मोदक अपने रख लूँगी। अब मैं थोड़ी सी और चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ जैसे मैंने पहले की थी, और इस बार मैं स्पून से ही चॉकलेट को अप्लाई करूँगी मोल्ड के ऊपर। तो यहाँ पे मेरी कार शेप वाले मोल्ड में चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो गई है। इसके अंदर भी मैं थोड़ी थोड़ी अपनी कोकोनट फिलिंग लगा दूँगी। उसको अपनी फिंगर से अच्छी तरह से सेट कर दें प्रेस करके। अब ऊपर से अच्छी तरह से चॉकलेट से कवर कर दें। मोल्ड में बहुत ऊपर तक फिलिंग नहीं लगानी है, बस थोड़ी थोड़ी फिलिंग हमें यहाँ पे भरनी है और सारे गैप्स को फिल करते हुए चॉकलेट से ऊपर से कवर कर दें अच्छी तरह से। अब मैं इसको फिर से 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि मेरी चॉकलेट सेट हो जाए अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह के कोई मोल्ड्स नहीं हैं तो भी आप इन चॉकलेट्स को बना सकते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा पार्चमेंट पेपर लीजिए, एक ट्रे पे लगा दीजिए और जो हमारी फिलिंग है उसके लड्डू बना लीजिए। तो थोड़ी सी फिलिंग अपने हाथ में लेंगे एक नींबू के साइज़ की और उसको पाम्स के बीच में रख के एक लड्डू की शेप दे देंगे। इसको आप ट्रफल बॉल्स भी बोल सकते हैं या नॉर्मल चॉकलेट लड्डू भी बोल सकते हैं। ये भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है लेकिन डिज़ाइन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसको देखिए आप छोटे छोटे इसके लड्डू बना दीजिए। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे एक बाउंटी नाम से चॉकलेट मिलती है जिसमें अंदर कोकोनट की फिलिंग होती है। ये वाली चॉकलेट का टेस्ट एग्जैक्टली वैसा ही आता है। आप एक बारी घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। अब देखिए मेरे कुछ लड्डू यहाँ पे तैयार हो गए हैं। तो इसको बस मैं सिंपली चॉकलेट से कवर कर दूँगी अच्छी तरह से और इस तरह से स्पून की हेल्प से उसको पार्चमेंट पेपर के ऊपर रख दीजिए। एक्सेस चॉकलेट निकाल दीजिए जितनी हो सके और देखिए इस तरह से आप सारे लड्डुओं को चॉकलेट में कोट कर दीजिए। तो ये आपकी ट्रफल बॉल्स बन गई।
अब बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो आप इस तरह की कोई इनोवेटिव मिठाई अपने घर पे बना सकते हैं आराम से। आप चाहें तो यहाँ पे डार्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे सारे लड्डू बन गए हैं, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मेरी कार शेप वाली चॉकलेट्स तैयार हो गई हैं। तो इस मोल्ड को मैं स्ट्रेच करके साइड से चॉकलेट को रिलीज़ कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नैरो नहीं था मोल्ड। ये चॉकलेट्स मेरी बहुत ही आराम से निकल आएंगी। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने डबल कोटिंग की थी अंदर से मिल्क चॉकलेट की। तो आप देखिए इसमें मेरी एक भी चॉकलेट ब्रेक नहीं हुई है और बहुत ही क्लीन फिनिश के साथ मेरी चॉकलेट्स निकल आई हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना आसानी से हमने ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी चॉकलेट्स बना ली हैं। आप अपने घर में किसी भी पार्टी में या किसी भी फंक्शन में इन चॉकलेट्स को बनाइए और अपने गेस्ट को इम्प्रेस कीजिए। ये खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, बाय।